एजुकेशन सदगुरु के इस जीके क्विज प्रोग्राम में दोस्तों एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में भी मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे अपने कल के अभ्यास प्रश्न से। पिछले अभ्यास प्रश्न में हमने आपसे पूछा था कि बंगाल राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। जी हाँ, ऑप्शन ए अलीवर्दी खां, बी हैदर अली, सी मुर्शिद कुली खां या फिर डी सिराजुद्दौला। इस अभ्यास प्रश्न का जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन सी है, यानी मुर्शिद कुली खान। अगर दोस्तों ऑप्शन के बारे में बात करें तो जो अलीवर्दी खां थे, हालांकि वो सबसे पहले बंगाल की कुर्सी पर बैठे थे लेकिन उन्होंने बंगाल को उतना मजबूत नहीं किया था। हैदर अली की बात करें तो हैदर अली मैसूर से थे, और अगर बात करें ऑप्शन डी यानी सिराजुद्दौला की, तो सिराजुद्दौला मुर्शिद कुली खां के पोते थे। जी हाँ, ये सबसे आखिर में बंगाल के नवाब बने थे। इसमें बात करी गई है संस्थापक की, तो मुर्शिद कुली खां इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए दोस्तों, आज के अपने सेशन में हम बात करेंगे कंप्यूटर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पहला प्रश्न है कि लगभग 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जनित कार्य करने की क्षमता रखने वाले सुपर कंप्यूटर की गति को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए योकोफ्लॉप, बी मेगाफ्लॉप, सी गीगाफ्लॉप या फिर डी टेराफ्लॉप। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी मेगाफ्लॉप। जी हाँ दोस्तों, मेगाफ्लॉप लगभग 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जनित कार्य करने की क्षमता रखने वाले सुपर कंप्यूटर की गति को मेगाफ्लॉप कहा जाता है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये सुपर कंप्यूटर बहुत छोटी से छोटी जो हमारी गणनाएं होती हैं उनको भी बहुत तेजी से कैलकुलेट कर सकता है। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी मेगाफ्लॉप। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एक सेकंड में शतरंज की 20 करोड़ चाल सोच सकता है। ऑप्शन ए ट्रिनिटी, बी सिएरा, सी डीप ब्लू या फिर डी फ्रंटेरा। इस प्रश्न का दोस्तों जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी डीप ब्लू। जी हाँ, डीप ब्लू ही एक ऐसा कंप्यूटर है जो एक सेकंड में शतरंज की 20 करोड़ चाल एक ही टाइम में सोच सकता है। एक और बात दोस्तों, इसी कंप्यूटर ने विश्व चैंपियन गैरी कस्पोरोवा, जी हाँ गैरी कस्पोरोवा को हराया था, जो कि शतरंज के एक टॉप खिलाड़ी थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी है, यानी डीप ब्लू कंप्यूटर ही एक सेकंड में शतरंज की 20 करोड़ चाल एक साथ सोच सकता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ऑप्शन ए एनियक, बी T3A, सी ब्लू वाइन या फिर डी मेगा 3i। इस प्रश्न का जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन ए है, यानी एनियक ही वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, जिसे यूएसए की बैलिस्टिक, जी हाँ जिसे यूएसए की बैलिस्टिक रिसर्च लैब, जी हाँ जिसे यूएसए की बैलिस्टिक रिसर्च लैब में बनाया गया था। और उस समय इसका जो इस्तेमाल किया जाता था वो फायरिंग तालिकाओं की गणना करने के लिए किया गया था। जी हाँ दोस्तों, उस समय जो यूएसए के तोप खाने हुआ करते थे उनकी गणना करने के लिए ही, या वो कितनी फायर कर रहे हैं इसकी गणना करने के लिए ही पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया था, जिसको एनियक नाम दिया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि इंटरनेट पर प्रकाशित होने वाला देश का पहला समाचार पत्र कौन सा था। ऑप्शन ए द हिंदू, बी इंडियन एक्सप्रेस, सी द ट्रिब्यून या फिर डी इंडिया टुडे। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी द हिंदू। जी हाँ, द हिंदू ही एक ऐसा समाचार पत्र था जो सबसे पहले इंटरनेट पर प्रकाशित हुआ था। अगर बात करें द हिंदू के बारे में तो द हिंदू एक अंग्रेजी, जी हाँ एक इंग्लिश अखबार है, और इस समाचार पत्र का जो मुख्यालय है वो तमिलनाडु में स्थित है। और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1878 में हुई थी, और जब से लेके आज तक ये कंटिन्यू काम कर रहा है। पहले यह एक साप्ताहिक हुआ करता था, मतलब एक सप्ताह में एक बार आता था। अब ये ऑलरेडी दैनिक हो चुका है, मतलब अब हर दिन इसका प्रकाशन होता है। तो इसमें पहले समाचार पत्र के बारे में पूछा है तो द हिंदू का सही आंसर है। और अगर बात करें पहली पत्रिका की जिसको सबसे पहले इंटरनेट पर प्रकाशित किया गया था वो इंडिया टुडे थी। जी हाँ, इंडिया टुडे वो पहली पत्रिका थी जिसको इंटरनेट पर प्रकाशित किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर पर सबसे पहले पुस्तक लिखने वाले लेखक निम्न में से कौन थे। ऑप्शन ए टेड नेल्सन, बी चार्ल्स बेबेज, सी अलीना काफ या फिर डी जेम्स केल्विन। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी टेड नेल्सन। अगर बात करें टेड नेल्सन की तो वह एक आईटी प्रोफेशनल है, एक फिलोसोफर भी है, और दूसरी बात वो एक सोशलिस्ट भी है। जी हाँ दोस्तों,
वो सोशलिस्ट भी है जिन्होंने 1963 में, जी हाँ, जिन्होंने 1963 में हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया को गढ़ा था और 1965 में जाके, जी हाँ, 1965 में जाके उसे प्रकाशित किया था। उन्होंने ही पर्सनल कंप्यूटर पर अपनी पहली पुस्तक भी लिखी थी। तो इस पर्सन में आपसे पूछा कि पर्सनल कंप्यूटर पर सबसे पहले पुस्तक लिखने वाले लेखक कौन थे, तो वो है ऑप्शन ए यानी टेड नेल्सन। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि एक कंप्यूटर को शुरू होने और रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम में जरूरी हिस्से अपलोड करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए रीइंस्टॉलिंग, बी स्विपिंग, सी बूटिंग या फिर डी फ्लॉपिंग। इस प्रश्न का जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन सी है यानी बूटिंग। जी हाँ, कंप्यूटर को शुरू होने और रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम में जो जरूरी हिस्से अपलोड होने की जो प्रक्रिया होती है उसको बूटिंग कहा जाता है। और अगर दोस्तों आपको बता देते हैं कि अगर आपके पास अपना पर्सनल कंप्यूटर है तो कंप्यूटर तब तक ऑन नहीं हो सकता जब तक कि वो बूट ना हो जाए। बूट होने के बाद ही कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम या तो कंप्यूटर पूरी तरीके से काम कर पाता है। तो इसमें इसी से जुड़ा हुआ पर्सन था, तो इसका सही आंसर भी ऑप्शन सी ही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक स्क्रीन जो उपयोगकर्ता को एक ही समय में कई प्रोग्राम देखने की अनुमति देता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी विंडोज, सी प्रोसेसर या फिर डी स्प्रेडशीट। इस प्रश्न का दोस्तों जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है यानी विंडोज, क्योंकि विंडोज कंप्यूटर का यूजर इंटरफेस, जी हाँ, और विंडो पर ही एक साथ एक से अधिक काम किए जा सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप अपने अक्सर पीसी वगैरह या अपने लैपटॉप में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं और एक ही साथ आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ काम में लाते हैं, तो इस चीज़ का जो श्रेय दिया जाता है वो विंडो को दिया जाता है। और अगर बात करें विंडो की, और विंडो आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराती है जैसे MS ऑफिस, एडोबे है और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो विंडोज़ की मदद से ही काम कर पाते हैं। अभी वर्तमान में विंडो 7, विंडो 8 और विंडो 10 का बहुत चलन है जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। ऑप्शन ए बिट, ऑप्शन बी बाइट, ऑप्शन सी मेगाबाइट या फिर डी गीगाबाइट। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है यानी बिट। बिट ही कंप्यूटर की जो डेटा होता है उसकी सबसे छोटी इकाई होती है। यानी कि अगर आप देखे होंगे कि हर एक फोटो का, हर एक लेटर का अपना एक स्पेसिफिकेशन होता है या उसका एक साइज होता है, तो बिट उसकी सबसे छोटी इकाई होती है। अगर बात करें तो ये MB होती है, और अगर बात करें ये GB होती है, और ये होता है हमारा KB। जी हाँ दोस्तों, आप इनके बारे में बखूबी जानते हैं। तो कंप्यूटर की जो डेटा होता है उसकी जो सबसे छोटी इकाई होगी वो बिट ही होगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है। आगे बात करें तो निम्नलिखित में से किसे सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, बी विंडसर्फ, सी सीमोर क्रे या फिर डी कैन थॉमसन। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है यानी सीमोर क्रे। आपको बता देते हैं दोस्तों कि सीमोर क्रे ने ही विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था जिसको उन्होंने CDC, जी हाँ, CDC 6600 नाम दिया था, जिसे ही दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कहा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है यानी सीमोर क्रे ने ही दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था और इन्हें सुपर कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। चलिए आज का अपना आखिरी प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वह नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बन गया। ऑप्शन ए SSID, बी क्लस्टर, सी HTTP या फिर डी अर्पानेट। इस प्रश्न का दोस्तों जो सही आंसर है वो अर्पानेट है, क्योंकि दोस्तों इंटरनेट की जो शुरुआत हुई थी वो इसी अर्पानेट से हुई थी। और दोस्तों अगर बात करें अर्पानेट की फुल फॉर्म की, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है एडवांस रिसर्च एजेंसी, और NET नेट फॉर नेटवर्क। जी हाँ, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसी से आज का जो हमारा इंटरनेट है यही इसका आधार है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी ही होगा, यानी कि अर्पानेट ही हमारा इंटरनेट का आधार है। चलिए दोस्तों आज का अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसका कंप्यूटर में मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी PSB होता है। ऑप्शन ए रोम, बी मदरबोर्ड, सी रैम या फिर डी CPU। दोस्तों इस अभ्यास प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लगातार लेकर आते रहें। तब तक के लिए इस चैनल पर बने रहिए।